मित्रों, वर्तमान में सोयाबीन की फसल खेतों में आ चुकी है और उसकी कटाई का कार्य शुरू हो चुका है, जिसे मजदूरों से सोयाबीन की फसल कटवाने के लिए कई जो बड़े बड़े किसान हैं या जो भी छोटे किसान हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो पूर्व से ही या तो मजदूरी के एडवांस रुपये देते हैं, तो जिसे लेकर वे बाहर से अलग अलग साधनों से मजदूर वर्ग को बुलाते हैं। पर अक्सर देखने में आया है कि छोटे जो पिकअप वाहन होते हैं, जो भी होते हैं, उसमें भेड़ बकरियों की तरह उन मजदूर वर्ग को लेकर आया जाता है। और कई बार हमारे को जानकारी मिलती है कि मजदूरों को लेकर आते हुए वाहनों का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घटित हो गई, कुछ लोग मर भी जाने की भी जानकारी मिलती है, तो कुछ घायल होने की भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो वाहन है, यह जहाँ से भी शुरुआत होती है, चाहे बांसवाड़ा से आओ, चाहे रतलाम जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आओ, तो कई जो वाहन है संबंधित पुलिस थानों के सामने से होकर गुजरते हैं। अब ऐसे में पुलिस के लिए भी सवाल रहता है कि अब हम इन्हें मना करें, क्या करें। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस को भी या प्रशासन को इस प्रकार से व्यवस्था करना चाहिए कि जो उनका वाहन वालों का भी कोई नुकसान नहीं हो, उन्हें समझाइश दें या जो भी है, या जो कार्रवाई जो आए कि भाई जान है तो जहान है। तो इसलिए जो ओवरलोडिंग होकर जो वाहनों में जो मजदूरों को लाया जा रहा है, वो या ताल क्षेत्र या आलोट क्षेत्र या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो इसलिए प्रशासन और शासन का से हमारा विनम्र आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से भी कि उनकी जान माल की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि जान जान होती है, चाहे वो एक गरीब आदमी की हो, चाहे वो करोड़पति व्यक्ति की हो। इसलिए उस मजदूर वर्ग का भी शासन प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई किसी को मजदूरों की आवश्यकता है, तो मान लो वो 20 गाड़ी ला रहा है, तो भले एक बड़ी बस कर ले, उसमें लेकर आए इतने मजदूरों को। तो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये बहुत काम की है कि ये प्रशासन से हमारा सीधा सीधा स्पष्ट अनुरोध है, आग्रह है कि जो वाहनों से मजदूरों को लेकर जो सोयाबीन की कटाई का कार्य करने के लिए बाहर से लाया जा रहा है, उसमें प्रशासन ध्यान दे और संभावित दुर्घटनाओं को होने से रोका जाए। हम चाहे तो वीडियो भी डाल सकते हैं, पर हम खुद ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ शासन प्रशासन को मामले को संज्ञान में लाना है। इसी प्रकार किसान भाइयों से भी हमारा अनुरोध है कि जो अब सोयाबीन आएगी, जब उसको जो कोली बोलते हैं इकट्ठी करेंगे, फिर वो थ्रेशर मशीन से कटाई का कार्य वो जो निकाले जाते हैं, तो उसमें भी कई बार दुर्घटनाएं घटित होने की जानकारी आती है कि थ्रेशर मशीन में जब वो हम कोली डालते हैं या सोयाबीन की पोली डालते हैं, तो बहुत ही विभत्स कुछ घटनाएं सामने आती है, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। वो देखने और सोचने के बाद भी आदमी का मन मस्तिष्क मचल उठता है कि आखिर। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि वे ध्यान रखें और बहुत ही सतर्कतापूर्वक सोयाबीन की फसल निकालने का कार्य करें। और ये चीज़ें हैं, हमने कहीं पढ़ा भी है कि आपका एक विचार किसी का जीवन बदल सकता है। तो हो सकता है मेरा विचार है और किसी अधिकारी के या किसी के भी संज्ञान में आए, तो जो संभावित दुर्घटना होने से अगर किसी एक का भी हमारे प्रयास से जीवन बचता है, तो हम हमारा वीडियो की सार्थकता समझेंगे। मित्रों, तो आप देख रहे हैं वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल, और मैं वाहिद खां पठान आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स अवश्य बताएं, और साथ ही शासन प्रशासन तक ये खबर जहाँ बात पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और हमारा जो चैनल है वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल, उसको ज्वाइन भी करें। फेसबुक पर भी है पेज है, और इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब तो है ही है, सोशल मीडिया पर भी है। और साथ ही आपके गांव गली मोहल्ले में कोई समस्या हो, उसका उचित निराकरण नहीं हो पा रहा हो, तो हमारे मोबाइल नंबर 9993141962 पर संपर्क करें। हमसे जो भी सहयोग होगा, यथायोग्य सहयोग, आपका समस्या का उचित निराकरण कराने का प्रयास करेंगे और आपकी बात अधिकारी गण तक
जनप्रतिनिधिगणों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर बात होगी। धन्यवाद।